देख रहे हैं न्यूज लाइट में प्रगति आपके साथ। हम आपको बिहार की सभी प्रमुख खबरें इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। सभी प्रमुख खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। बिहार पंचायत चुनाव में 88 पंचायतों के 1207 वार्डों में होगा मुखिया का चुनाव। राजधानी पटना के एक होटल में देह व्यापार का खुलासा, 8 लड़कियां समेत 10 हुए गिरफ्तार। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जिले में 24 अगस्त को लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता। तेज प्रताप आर पार की लड़ाई के मूड में। बाढ़ का कहर, NH 80 के बाद NH 31 पर आवागमन बंद। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 24 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि सभी प्रमुख खबरें आप सबसे पहले देख पाएं। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव जहानाबाद जिले में 7 चरणों में आयोजित कराए जाएंगे। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद जिला प्रशासन में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पंचायत चुनाव के लिए जिले को ईवीएम प्राप्त हो चुका है। डीएम हिमांशु कुमार के निर्देश के आलोक में सभी ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। राजधानी पटना में एक बड़े देह व्यापार का खुलासा हुआ है, जिसमें एग्जीबिशन रोड स्थित एक होटल की सलीमपता उजागर हुई है। पुलिस ने रैकेट में शामिल 8 लड़कियां समेत कुल 10 को दबोच लिया है। पकड़ी गई सभी देह व्यापार वर्कर बंगाल से ताल्लुक रखने वाली है, जो होटल संचालक से साठगांठ करके सेक्स रैकेट चलाती थी। होटल में अन्य गैर कानूनी गतिविधियों की आशंका को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र का है। आरजेडी में मचे घमासान के बाद तेज प्रताप यादव गुरुवार की शाम मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वह छात्र रज्जक के संरक्षक हैं और यह संवैधानिक पद है। राजद कार्यालय को जंजीर से जकड़ कर रखा जाता है। पार्टी में विधायकों को विभाजित किया जाता है। जगदानंद सिंह को आरएसएस वाले हैंडल कर रहे हैं। तेज प्रताप का आरोप है कि जगदानंद सिंह दोहरी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी में बिखराव होगा। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को आरजेडी का संविधान अच्छी तरह से पढ़ने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि जगदानंद पर मुकदमा होना चाहिए। वह सोच रहे हैं कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। मैं लालू प्रसाद जी से बात करूंगा। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के आलोक में विभिन्न पदों के लिए 11 चरणों में चुनाव के लिए मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की चुनाव हलचल तेज हो गई है। चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की जाएगी। इसी के साथ उसी दिन से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। अधिसूचना के बाद जिले में प्रखंडवार अलग अलग चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। मंत्री परिषद से हरी झंडी के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस जंग में ताल ठोकने की इच्छा रखने वालों की चहलकदमी बढ़ने लगी है। इस चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत के 4 तथा ग्राम कचहरी के 2 पदों के मतदान के लिए चरणवार तिथि भी घोषित कर दी गई है। बिहार झारखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। खास करके भागलपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। NH 80 पर पहले ही कई स्थानों पर पानी भर गया था। नवगछिया में रंगरा प्रखंड में भवानीपुर के पास NH 31 के नीचे से बाढ़ का पानी बहने के कारण गाड़ियों के आवागमन को रोक दिया गया है। बिहार में अलग अलग वारदातों में 30 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले माओवादी रमेश गंछू उर्फ आजाद को चतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस ने 20 साल से अधिक अरसे से फरार माओवादी रीजनल कमेटी सदस्य रमेश गंछू उर्फ अंकित उर्फ आजाद उर्फ हरिकेश पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा था। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय इस्पात मंत्री
आरसीपी सिंह कार्यकर्ता संपर्क एवं आभार कार्यक्रम के तीसरे दिन शेखपुरा, जमुई एवं नालंदा जिले के कुल 18 स्थानों पर गए। इस दौरान उन्होंने शेखपुरा के गिरहिंडा चौक पर जननायक कर्पूरी ठाकुर और चेवाड़ा मोड़ पर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा नवादा के वारसलीगंज में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला अर्पण किया। दानापुर के डीआरएम प्रभात कुमार ने पटना जंक्शन का पहली बार निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं इंजीनियरिंग विभाग के काम से असंतुष्ट दिखे। डीआरएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। जंक्शन के सेट से पानी चूने, प्लेटफॉर्म की टाइल्स उखड़ी होने के मामले में उन्होंने तुरंत काम कराने का निर्देश दिया। सदर प्रखंड के लखनपुर उत्क्रमिक मध्य विद्यालय के अंदर 3 बच्चे छूट गए। वह मुख्य गेट में ताला मारकर एचएम व शिक्षक निकल गए। बच्चों के रोने बिलखने की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई दी तो वे दौड़कर स्कूल के समीप पहुंचे। वहां देखा कि गेट में ताला लगा हुआ है। वह अंदर में 2 छात्र व एक छात्रा दहाड़ मारकर रो रही थी। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण छठे दिन भी भागलपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई तो कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई गई। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया। इस बीच रेलवे गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। पानी का स्तर कम होने लगा है। संभावना है कि 1-2 दिनों में ट्रेन सेवा शुरू कराई जा सकती है। भागलपुर में गंगा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। वह शहर में भी घुस चुकी है। इस वजह से शव जलाने के लिए शमशान की जमीन कम पड़ने लगी है। बरारी स्थित शमशान घाट में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। इस वजह से शव जलाने के लिए शमशान घाट का एक बड़ा भूभाग लगभग 50 मीटर की परिधि में सिमट गया है। वहीं लोगों की समस्या पर डीएम का कहना है कि अगले साल तक स्मार्ट सिटी में विद्युत सौदा गृह बना दिया जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और देर शाम 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति कर दी गई। वहीं 4 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति की भी नियुक्ति की गई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर कुलपतियों की नियुक्ति पर चर्चा की थी। उसके बाद राजभवन से सूची जारी कर दी गई। बगहा में बितहा थाना के डीही पकड़ी गांव में दहेज के लिए एक विवाहित की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नीतू देवी के रूप में हुई है। युवती के पिता राम नरेश ने दामाद और उसके घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। आरजेडी में मचे घमासान के बाद जदयू के नेता काफी एक्टिव हो गए हैं। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने इसे जाति की गरिमा से जोड़ दिया है। संजय सिंह ने जगदानंद सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जगदा सिंह ने अपने समाज और अपनी बिरादरी की पूरी मर्यादा तेज प्रताप और तेजस्वी की चरणों में रख दी है। उन्होंने समाज की इज्जत को गिरवे रख दिया है। आखिर जगदानंद सिंह कब तक समाज को इस तरह से बेइज्जत कराते रहेंगे? केंद्रीय मंत्री व अपनी गुट वाली लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की बिहार दौरा का प्लान बदल गया है। आज यानी 20 अगस्त को अब वो पटना नहीं आ रहे हैं। पारस गुट वाली लोजपा के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल के अनुसार केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अब 23 अगस्त को पटना आएंगे। यहां से आगे का कार्यक्रम ठीक उसी प्रकार बना रहेगा जैसा 20 अगस्त के लिए बनाया गया था। एयरपोर्ट से उतरने के बाद वो सीधे हाजीपुर अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। पबजी गेम खेलने को लेकर पटना जिले के नौबतपुर में 6 दोस्तों के बीच जमकर मारपीट हो गई। नौबतपुर थाना इलाके के आदमपुर गांव में आपस में ही 6 दोस्तों में भिड़ंत हो गई। हार जीत को लेकर विवाद हो गया। फिर 2 युवक लड़ने लगे। इसके बाद एक एक कर सभी दोस्तों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में 2 युवक का सर फट गया। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
लूटपाट में सफल नहीं होने पर बदमाशों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने हवा में कई राउंड गोली भी चलाई और फरार हो गए। घटना पिपरा थाना क्षेत्र के श्याम नगर बाजार शाम की है। श्याम नगर निवासी विनोद चौधरी की बाजार में दुर्गा मंदिर के सामने किराना की दुकान है। पंचायत चुनाव की तिथियां सामने आ चुकी है और अब पंचायती राज विभाग द्वारा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पंचायत चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से अभी 16 जिले प्रभावित हैं। इनमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर एवं पूर्णिया शामिल हैं। इन 16 जिलों में 100 प्रखंडों के 719 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। इनमें 2626 गांव में 37 लाख की आबादी बाढ़ की समस्या से घिरी हुई है। स्थानीय थाना क्षेत्र के जाफर टोला गांव में पुलिस ने छापेमारी कर पिकअप पर लदे मवेशियों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मांझागढ़ थाना अध्यक्ष विशाल आनंद के नेतृत्व में पुलिस उक्त गांव के पास वाहन जांच अभियान चला रही थी। पश्चिम दिशा की ओर से एक पिकअप तेज गति से आ रही थी। पिकअप को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर पिकअप लेकर भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने पिकअप का पीछा कर पकड़ लिया। पकड़ा गया चालक सिवान जिले के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के तेतहली गांव के मोहम्मद राजू बताया जाता है। जिले में गंडक नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। नदी के जलस्तर और बराज से डिस्चार्ज दोनों बढ़ने से एक बार फिर बाढ़ आने की आशंका उत्पन्न हो गई है। गंगा नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के लाल निशान से ऊपर है। ऐसी स्थिति में सारण जिला के सोनपुर में गंडक नदी का पानी गंगा नदी में तेजी से नहीं जा पाएगा। बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता सचिन कुमार ने बताया कि नेपाल की तराई क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की वजह से बाजार से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। कोरोना के कारण असमय काल के गाल में समाये लोगों के परिजनों को सहायता राशि दी गई। जिलाधिकारी सारण डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने समाहर न्यायालय सभागार में कोविड-19 की दूसरी लहर से मृत 114 व्यक्तियों के आश्रित परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान के रूप में सहायता राशि दी। लेरुआ में सब्जी का पैसा मांगने के कारण उठे विवाद में एक सब्जी विक्रेता को पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक हीरा सिंह बताए जाते हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बिहार बोर्ड ने कहा है कि जिसका नाम पहली सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नहीं है वे 24 अगस्त तक नया विकल्प भर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स नए कॉलेज या संकाय का चुनाव कर सकते हैं। न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 विकल्प भर सकेंगे। इन्हीं विकल्पों के आधार पर उन्हें दूसरी लिस्ट में जगह मिलेगी। हालांकि दोबारा विकल्प के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। स्थानीय प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए महनार में कुल 7 जगहों पर सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। सामुदायिक रसोई के माध्यम से बाढ़ पीड़ित सैकड़ों परिवार को प्रतिदिन 2 समय का भोजन प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एसडीओ ने सामुदायिक किचन के संचालन की जिम्मेदारी मैनहार की सीओ को सौंपी है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ लाइट। धन्यवाद।